हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर जो है आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है कि इसमें एक और लास्ट में स्पेशल सीरीज और आएगा बाद में। तो ये मेनली दो पार्ट ही इसके बनते हैं, एपी और जीपी। ठीक है, एपी और जीपी। तो एपी हम कंप्लीट कर चुके हैं सारे पोर्शन। अब हम चलते हैं जीपी की तरफ। अब जीपी को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने पिछले जो एपी तक का पोर्शन हमारा कंप्लीट है और सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो इसके नीचे है वीडियो के, आप देख सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी, जिससे सारे वीडियो उसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन हमेशा की तरह आपको मिल जाएगा और उस पर आप जाके लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जीपी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है। तो वो क्या है, देखिए पहले जीपी समझिए। तो स्टूडेंट्स, जीपी समझने से पहले आपको एपी समझना आनी चाहिए कि एपी क्या होती थी। एपी आपको पता है डिफरेंस सेम होता था, है ना, कॉमन डिफरेंस जिसको आप बोलते थे, सेम होता था। यहाँ पे डिफरेंस की जगह पे रेशियो आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है ना, यही फर्क है दोनों में, एपी और जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ए बी सी डी, ये मान लीजिए जिप्पी में है, ये चार है ना, ये जिप्पी है, सपोज हम इसको जिप्पी कह रहे हैं। तो जिप्पी में जैसे उसमें क्या होता था, एपी में कब कहते हैं, जब डिफरेंस सेम प्रूव कर देते थे हम, है ना, डिफरेंस सेम होना चाहिए था उसमें, इस तरह से करते थे। यहाँ पे रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम होना चाहिए का मतलब मेरा है कि बी अपॉन ए, सेकेंड टर्म को माइनस करते थे फर्स्ट टर्म में, है ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे, यहाँ पे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो माइनस होता था वो डिवाइड में बदल जाएगा और जहाँ प्लस होता था वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। बस इतना ही याद रख लीजिए, बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फंडा है इसको समझने का। जो माइनस था उसको डिवाइड बना दीजिए और जो प्लस था उसको मल्टीप्लाई बना दीजिए, इतना ही समझ लीजिए, बस आपको पूरा जिप्पी समझ में आ जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, वहां पे क्या होता था, b माइनस ए होता था इक्वल टू सी माइनस बी होता था इज इक्वल टू डी माइनस सी। किस में, एपी में होता था, एपी में था ना। अब मैंने क्या कहा, माइनस की जगह डिवाइड बदल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय a इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय c। फिर ये जीपी बन जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ये एपी था, डिफरेंस था तो एपी था, अब रेशियो हो गया तो जीपी हो गया। इस डिफरेंस को आप d से डिनोट करते थे नॉर्मली, है ना, डिफरेंस कहते थे। इसको हम r से डिनोट करेंगे, रेशियो है इसलिए। ठीक है ना, रेशियो RATI रेशियो होता है नॉर्मली, है ना, तो रेशियो के लिए हम r यूज करेंगे, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक ध्यान से देखिएगा, यानी कि b अपॉन a इज इक्वल टू r है ना। तो यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो गया, AR कह सकते हो ना। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म तो a ही होती है, एपी में भी a ही होती है, सेकंड टर्म b होती है ना, तो b की जगह आप आपको AR कह सकते हैं। b की वैल्यू को आप AR निकाल चुके हैं आप, है ना। और अगर यहाँ से मैं इसको देखता हूँ क्या आएगा, तो यहाँ पे ये भी R होता है, रेशियो होता है, सेम होगा सबका, कॉमन रेशियो, तभी कॉमन रेशियो, वहां पे था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे है कॉमन रेशियो, है ना, तो वह चीज वही है। तो यहाँ पे क्या होगा, C इज इक्वल टू BR, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो, और B की वैल्यू आप जानते हो AR है, तो AR इंटू R, तो AR स्क्वायर हो जाएगा C। तो यानी कि आप देख सकते हैं AR स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये बन जाएगी जीपी। तो जीपी क्या बनती है, AR स्क्वायर, मतलब ये A B C D, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो आप देख सकते हैं आपकी जीपी की टर्म्स फॉर्म हो चुकी हैं। तो अब आप जनरल टर्म जैसे आप एपी में करते थे, जो जनरल टर्म यहाँ पे भी बनाते हैं, देखिए जरा कैसे बनती है। यहाँ पे 3 है, देखिए जरा, तो पावर में 2 आ चुका है ना, पावर में 2 आ गया। यहाँ पे 2 है तो पावर में क्या था, 1 था, समझ में आया। ऐसे ही जब A4 पे जाओगे तो AR क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पे जाओगे तो पावर बढ़ती जाएंगी, है ना। रेशियो सेम होगा तभी तो सेम होगा, जब सबका रेशियो आ रहेगा। यानी कि इसको जब इससे डिवाइड करें तो भी आ रहेगा, इसको इससे डिवाइड करें तो आ रहेगा, इसको इससे करें तो भी आ ही आएगा। तो आप यहाँ से जनरल टर्म के लिए AN ही बोलते हैं, इसमें भी वो आएगा AR रेज टू द पावर n-1, A इंटू आर रेज टू द पावर n-1। ध्यान रखें जो n-1 है सिर्फ r की पावर में है। ठीक है, तो ये है आपका जर्नल टर्म ऑफ जीपी, जीपी की जर्नल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है,
जीपी की जर्नल टर्म का फॉर्मूला, ये फर्स्ट टर्म दैट इज A1 अगर कहें तो यहाँ पे n को 1 पुट कर दीजिए तो A आ जाएगा, क्यों r में पावर 1 माइनस 1 बन जाएगा, 0 होता है और किसी की पावर 0 होता है 1, तो A रह जाएगा अकेला। A2 अगर कहें तो आपका क्या आएगा, AR पावर 2 माइनस 1 है ना, तो A2 आ जाएगा। A3 अगर कहें तो AR पावर 3 माइनस 1 यानी कि AR स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए ना। तो बस आपको इतना ही करना है, वहां पे ये डिफरेंस होता था, यहाँ पे रेशियो है, इतना ही डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका, एक बार कैसे करते हैं देखिए जरा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये पहले आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेवल आ जाए, क्योंकि मिक्स हो चुका है, दोनों चीज हो चुकी है। अब एपी भी है, जीपी भी है। अब एग्जाम में थोड़ी मेंशन होगा कि एपी है जीपी, आपको सिर्फ ये आएगा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, ठीक है ना। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना है कि ये एपी है या जीपी है, वो आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे वो आपको पता है अच्छे से कि एपी के लिए डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस आप देखेंगे, डिफरेंस सेम आएगा नहीं, और डिफरेंस सेम अगर नहीं आता तो इसका मतलब आप किस पे जाएंगे, जीपी पे जाएंगे, तो जीपी की बात आएगी, है ना। फिर आप जीपी को चेक करते हैं। तो ये जीपी की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, इसको देख सकते हैं कैसे। ए देख सकते हैं, ए आपका है फर्स्ट टर्म 0.03, रेशियो कहेंगे, डिफरेंस नहीं होगा, डी नहीं होगा, आर होगा यहाँ पे, दैट इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो आप समझ सकते हैं डेसिमल हटाना आपको आता होगा जरूर, है ना। तो ये दोनों के 2 प्लेस पे डेसिमल है, तो इसका मतलब दोनों एलजीटीज हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के डेसिमल्स की दोनों, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो रेशियो कितना आ गया, 2 आ चुका है रेशियो। ऐसे आप जब इसको इससे करते हैं तो भी 2 ही आएगा, देख लीजिए चेक करके एक बार। 0.12 अपॉन 0.06, देखिए 2 प्लेस के डेसिमल 2 प्लेस पे है यहाँ पे वैल्यू, तो दैट मीन्स क्या है, ये भी वही एज इट इज डेसिमल हट जाएंगे दोनों के, तो 12/6 रह जाएगा, तो यानी कि ये भी 2 ही आया, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस हर जगह सेम आ, सॉरी रेशियो सेम आ रहे हैं, और रेशियो सेम है तो ये जीपी तो है ही है, पहले से ही पता है हमें वैसे तो, लेकिन आपको ये एग्जाम में मेंशन नहीं होगा, अगर एग्जाम में आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले। सो A is this, R is equal to 2, then A n, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो लास्ट टर्म आप देखिए ये दी है आपको, तो जैसे आपने एपी में करते थे वही कंसेप्ट है सारा। लास्ट टर्म हमें पता है 1.92 है, दैट इज इक्वल टू A, दैट इज 0.03 इंटू R, R का मतलब 2 है, रेज़ टू द पावर n-1, फॉर्मूला यूज किया है वो सामने ऊपर, तो इसको हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में ले आइए, 1.92 अपॉन 0.03 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n-1। अब देखें डेसिमल 2 प्लेस पे है ये भी, और ये भी 2 प्लेस पे, ये डेसिमल हट जाएंगे दोनों के, है ना, सेम सेम इसलिए, तो 192 अपॉन 3 बनेगा, तो 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n-1। अब देखिए 2 में पावर में है, तो हमें 64 को भी 2 में पावर में लेके आना है, क्योंकि हमें तो n चाहिए, और n कहाँ है, पावर्स में है ना। तो पावर इक्वेट करनी पड़ेगी, तो पावर इक्वेट तभी हो सकती है जब दोनों का बेस सेम होगा दोनों साइड। तो आपको 64 को 2 की बेस में लिखना है, तो 2 की बेस में अगर बेस में लगा दे तो 6 कर देंगे, 2 की पावर में 6, तो 64 होता है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 6 टाइम करोगे ना तो 64 आएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n-1, दोनों साइड बेस सेम है तो पावर सेम होगी, सो दैट मीन्स n-1 इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 6 + 1 दैट इज 7। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें यहाँ पे वो होंगी 7। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना सिखाया कि टोटल टर्म्स कितनी होंगी, n फाइंड करना है, तो वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, वही चीज़, एक चीज़ मिसिंग होगी, है ना। जैसे मैंने एपी में बताया था कि एक चीज़ मिसिंग होती है, वो चीज़ मिसिंग निकालनी है, फॉर्मूले में वैल्यू बाकी रख दीजिए और वो मिसिंग चीज़ निकल जाएगी आपकी, ठीक है ना। इस तरह से करना है, तो वो जरूरी नहीं कि n का ही क्वेश्चन आए, किसी में a फाइंड करना हो सकता है, बाकी सारी चीज़ पता मिलेंगी उसमें। अगर हमें r फाइंड करना है तो बाकी सारी चीज़ पता मिलेंगे, a और n पता मिलेगा, a n भी पता मिलेगा, है ना। तो वो रख दीजिए फॉर्मूले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस जीपी। अब आप कहोगे जीपी कैसे, वही रेशियो चेक कर लीजिए, रेशियो सेम आएगा। रेशियो कैसे करते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ध्यान रखेंगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, ध्यान रखें इसमें भी, ठीक है। तो रेशियो आप देख सकते हैं, रेशियो इसमें सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं, तो सेकंड टर्म √3 है, डिवाइड बाय 1 तो √3 ही आएगा, सो दिस इज r, ठीक है ना। जहां से इजी पड़ता है वहीं से आप निकाल लीजिए, जरूरी नहीं आप इसको ही सॉल्व करने बैठो, इसको करने बैठोगे तो भी √3 ही आएगा वैसे देखे तो, है ना। इसको करेंगे तो भी √3 ही आएगा, सेम आना हो तो। सो r इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू 1, और आपको पूछा 9th, तो आपको फाइंड करना है a9, ठीक है ना। a9 रख दीजिए, a इंटू r रेज़ टू द पावर 9-1, फॉर्मूला हो रहा सामने, तो रख दीजिए यहाँ पे कितना आएगा, 3 रेज़ टू पावर हाफ कह सकते हैं रूट को,
रूट का मतलब हाफ होती है पावर, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है और पावर में हो जाएगा 8, 9 माइनस 1, 2 4 जा 8 यानी कि 3 रेज़ टू पावर 4 आ गया और 3 रेज़ टू पावर 4 होता है 81। तो आपकी जो 9th टर्म आएगी इसकी वो आएगी 81। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए जीपी थर्ड टर्म इज 24, सिक्स टर्म इज 192, देन फाइंड द 10th टर्म। आपको ये पूछा है, तो देखिए कैसे करते हैं। अगर आपको याद हो ये एपी में भी थे इस टाइप के क्वेश्चन, उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनता था, यही फर्क है। और इसमें थोड़ा सा देखिएगा कैसे करते हैं। उसमें हम क्या करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, वही सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ पे कहा था। वो एडिशन को तो आप मल्टीप्लाई समझिएगा, माइनस को आप डिवाइड समझिएगा, सेम कंसेप्ट बन जाएगा वही जीपी का। तो शुरू करते हैं थर्ड टर्म। तो A3 होता है AR स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको याद आ गया होगा आपको। 3 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 है तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, 4 है तो 3 लगा दीजिए, कम करके लगाना होता है पावर में। इज इक्वल टू 24 एंड सिमिलरली A6 यानी कि AR रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 192 आ चुका है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए यानी कि AR 5 अपॉन AR स्क्वायर इज इक्वल टू 192 अपॉन 24। ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो आता है, इसको काटेंगे तो 8 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, आर क्यूब इज इक्वल टू 8 को बोल सकते हैं 2 क्यूब, ठीक है ना, 2 क्यूब बोल सकते हैं। सो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस भी सेम इक्वेट करेंगे, तो बेस को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 2, R2 आ चुका है। अब आपका R2 आ चुका है, R को यहाँ पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे आप नॉर्मली करते हैं, एलिमिनेशन में करते थे। सो R को 2 पुट कर दीजिए फर्स्ट में और ये सेकंड मान लीजिए। सो पुटिंग R इज इक्वल टू 2 in 1, so A into R square that is 2 square is equal to 24, A into 2 to the 4 है ना, ये 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 24। 4 यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 4, ये 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 6 आ चुका है और R इज इक्वल टू 2 आ चुका है। A और R पता है हमें फाइंड करना A10। सो A10 आप कैसे निकालेंगे, AR रेज़ टू द पावर 9, AR रेज़ टू द पावर 9। So A is 6 and R is 2 raised to the power 9, that it is 2 raised to the power 9 is 512। So ये हो जाएगा आपका 3072। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ थर्ड टर्म इज 4, जीपी में की बात हो रही है नॉर्मली, तो जीपी में थर्ड टर्म इज 4 गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको इसको करने में। बाकी तो नॉर्मली जैसे होंगे जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया वैसे ही है नॉर्मली, बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टार्टिंग वाली जो है जीपी की, ठीक है, तो वो आप नॉर्मली कर सकते हैं इजीली डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं A3 इज इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स AR स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल देंगे, सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। सो हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है फर्स्ट 5 टर्म्स की, तो A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5, 5 टर्म्स की प्रोडक्ट निकालने। तो रख दीजिए वैल्यू, A1 को A कहते हो जानते हैं सभी, A2 होता है AR, थर्ड टर्म होता है AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म होता है AR क्यूब, फिफ्थ टर्म होता है AR4, यही तो होता है ना। सिंपली इसको लिख लेंगे A इंटू A को बोल देंगे 5 टाइम है तो A रेज़ टू पावर 5 आ गया। R बेस से में तो पावर सबकी ऐड कर देते हैं, 1 + 2 3, 3 3 6 और 5 तो 4 10, ठीक है ना। तो यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ AR स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 5। समझ गए कैसे? देखिए A में पावर 5 है, R में पावर 10 है, तो दोनों की कॉमन पावर बनाते हैं इसका, तो कॉमन पावर आएंगी 5, AR स्क्वायर कर दीजिए, टोटल पावर 5 हो जाएगी। अब क्यों, इसकी पावर 5 इसकी पावर 10 बन जाएगी। सो यूजिंग 1 को यूज कर सकते हैं। AR स्क्वायर आपको 4 गिवन था, तो इसकी जगह रख दीजिए 4 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सम ऑफ 3 टर्म्स और इन AP, AP में 3 टर्म्स है, ध्यान रखिएगा, उनका सम है आपका 21। इफ सेकेंड टर्म इज रिड्यूस्ड बाय 1 एंड while third is increased by 1, it becomes AGP, then find the numbers। तो सिंपली क्वेश्चन मैं आपको सिंपल समझाता हूँ लैंग्वेज में।
आपके पास 3 टर्म्स है एपी में, उनका सम 21 गिवन है। अगर आप सेकंड टर्म में से 1 को कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 1, है ना, और थर्ड में इंक्रीज कर देते हैं 1 को, फर्स्ट पे कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट वैसे का वैसा है, फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं है, सेकंड और थर्ड पे चेंज करना है, वो आपको बता दिया है। तो ये जो टर्म्स अब बनेगी, ये सेकंड में से 1 माइनस करने से और थर्ड में 1 प्लस करने से जो टर्म्स बने हैं अब ये तीनों टर्म्स जो है ये अब जीपी में फॉर्म हो चुकी है, अब वो जीपी बन चुकी है। तो आपको बताना है नंबर्स क्या थे, वो जो नंबर स्टार्टिंग में हमने लिए हैं वो क्या थे। तो सबसे पहले एपी में गिवन है, तो सबसे पहले एपी के नंबर ही ले लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है देखिए, लेट 3 नंबर्स इन एपी, कौन कौन से लेते हैं आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, जानते हैं अच्छे से आप। ये 3 नंबर मैंने आपको बताया था, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब होते हैं तो क्या क्या लेते हैं। तो तीनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है, तीनों का सम 21 है, तो तीनों का सम कर दीजिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों को प्लस कर दिया, इज इक्वल टू 21, डी से डी कैंसिल, सो 3a इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू 21/3 दैट इज 7, ठीक है ना, a इज इक्वल टू 7 आ गया। अब a इज इक्वल टू 7 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, a माइनस डी था, a था और a प्लस डी था। अब क्या कह रहा है देखो, सेकेंड नंबर रिड्यूस्ड बाय 1, सेकेंड नंबर ये था, उसमें से 1 कम कर दिया, वाई थर्ड इज इंक्रीज बाय 1, थर्ड में 1 इंक्रीज कर दिया। अब ये कोमा लगा दीजिए बीच में, ये 3 टर्म्स अब ये हैं, पहले वाले एच इट इज है, तो ये जो टर्म्स अब जीपी बन चुकी है। अब ये क्या बन गई, जीपी बन चुकी है, तो मतलब रेशियो सेम होगा, जीपी का मतलब रेशियो ही होता है, सीधी सी बात है। तो ए को रख दीजिए यहाँ पे 7, तो 7 माइनस डी, 7 माइनस 1 6, 7 प्लस डी प्लस 1 यानी कि 8 प्लस डी, तो ये किस में है, जीपी में है। और जीपी का मतलब क्या होता है, रेशियो सेम। तो रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है, 36 6 6 36, इनकी करते हैं तो 56 माइनस 8d प्लस 7d माइनस डी स्क्वेयर, इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा डी स्क्वेयर, और माइनस डी था इधर आएगा तो प्लस डी हो जाएगा, और ये इधर 56 था इधर आएगा माइनस 56, तो माइनस 20 रह जाएगा। सो d इज इक्वल टू, डी इसके 2 फैक्टर आएंगे, d प्लस 5 d माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो d इज इक्वल टू माइनस 5 एंड d इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दो टाइप से इसके आंसर आएंगे। एक बार केस फर्स्ट लेंगे जब d की वैल्यू -5 है तो क्या नंबर आते हैं, और एक बार d की वैल्यू लेंगे 4 फिर क्या नंबर आते हैं। सो आंसर इज, तो नंबर आपके थे, a तो आपका वही रहेगा, a तो a की वैल्यू आई 7, तो 7 में एक बार d को ले लीजिए, व्हेन d इज -5, d को मैंने -5 लिया है, देखिए क्या आता है, a था 7, ठीक है, माइनस डी की जगह -5, फिर a दैट इज 7, फिर 7 प्लस -5, तो ये देखिए क्या आता है, माइनस माइनस प्लस 5 करेंगे तो 12 7 और ये हो जाएगा 2, 12 7 और 2। दूसरा केस जब d इज इक्वल टू 4 था, तो वैन d इज इक्वल टू 4, वैन d इज इक्वल टू 4, तो d इज इक्वल टू 4 रखते हैं, देखिए जरा 7 माइनस 4 हो जाएगा, a माइनस डी, फिर 7 हो जाएगा, और 7 प्लस डी, 7 प्लस 4, तो 3 7 और 11। तो इसके 2 आंसर आए हैं स्टूडेंट्स, 12 7 और 2 भी हो सकता है, और 3 7 और 11 भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ PQR are in a P then prove that Pth Qth and Rth term of a GP are also in GP। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इसको समझने में ही परेशानी होती है, ठीक है, समझ ही नहीं पाते क्या है, जीपी में है, जीपी में प्रूव करना है ना। देखिए यहाँ पे भी जीपी है, फिर प्रूव भी जीपी में ही करना है, तो क्या है मतलब, देखिए ध्यान से सुनिएगा। PQR किस में है, एपी में है, PQR एपी में है। जैसे PQR एपी में है मतलब जैसे मान लीजिए 3 है और 7 है और 11 है, 4 का गैप है मान लीजिए, सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझिएगा। तो ये PQR हो गया, जैसे P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो ये जो थर्ड टर्म होगी, 7th होगी और 11th, मतलब इस नंबर पे जो टर्म्स होंगी किसकी, जीपी की, यानी कि जीपी की 3rd 7th और 11th, ठीक है, जो टर्म्स होंगी किसकी, जीपी की, वो जीपी में होंगी। आप कहोगे जीपी में तो है ही, फिर जीपी में क्या प्रूव करें। जीपी में होने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, पहले तो ये टर्म्स आपको लेनी है जीपी में, फिर हमें शो करना है कि ये जो 3 टर्म्स आई है ना, ये 3 टर्म्स जीपी में है। ध्यान से सुनिएगा, आप कहोगे 3 टर्म पहले से जीपी में, फिर क्या है, डिफरेंस ये है
कि दोनों का रेशियो, नॉर्मली तो क्या होता है रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होता है ना, यानी कि इसमें से इसका रेशियो होता है नॉर्मली, तो ये सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन थर्ड और सेवन्थ और 11th है, तो ये आप ध्यान से सोचिए जरा क्या बोल रहे हैं कि ये आपकी टर्म्स तो जीपी की हैं, लेकिन जो थर्ड और सेवन्थ और 11th नंबर पे जो नंबर आएंगे ना, जो ये टर्म्स आएंगी, ये जो टर्म्स हैं वो भी जीपी में ही आएंगी, यानी कि इनका रेशियो सेम आएगा, यानी कि 7th और 3rd का रेशियो और 11th और 7th का रेशियो इक्वल आएगा। समझ में आया? नॉर्मली जो रेशियो होता है वो मतलब नेक्स्ट टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लिया जाता है, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7th का और 3rd का रेशियो और 11th और 7th का रेशियो दिखाना है इक्वल, मतलब कहने का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सिर्फ ये समझाने के लिए। तो इस तरह से हमें इसका रेशियो इक्वल दिखाना है, मतलब जीपी में हो जाएगा। जीपी में होने का समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। तो करते हैं शुरू, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन। पी क्यू आर आर इन एपी, एपी में है तो दैट मीन्स 2q इज इक्वल टू p प्लस आर। अब ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए, एपी तो काफ़ी टाइम हो गया ना, याद होगा अर्थमेटिक मीन में भी किया था ये पोर्शन। ये बीच वाले जो नंबर होता है वो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2q के साथ लग जाएगा, 2q इज इक्वल टू p प्लस आर। यहाँ से भी सीख सकते हो, या फिर वैसे नॉर्मली डिफरेंस सेम रख दीजिए, तो q को एक साइड ले आइए, यही आएगा। तो हो गया ये गिवन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, pth qth एंड rth टर्म किसकी? जीपी की। तो जीपी की pth टर्म निकाली क्या आएगी? a r रेज़ टू द पावर p माइनस 1। अब मैंने कैपिटल R लिया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्मॉल r पहले से ही गिवन है, तो इसलिए हम कैपिटल R लेंगे। सो qth टर्म क्या होगा? a r पावर q माइनस 1 और a r होगा आपका a r पावर r माइनस 1। ठीक है, अब ये pth qth और rth टर्म किसके लिए मैंने? जीपी के लिए। देख सकते हैं जीपी का ही फॉर्मूला लगाया। अब हमें शो क्या करना है? टू शो, वही अभी बताया था। अब हमें शो करना है qth अपॉन pth इज इक्वल टू rth अपॉन qth, ये शो करना है, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, रेशियो सेम दिखाना है, ये है इसका आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो AQ है a r पावर q माइनस 1 अपॉन a r पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a से a कैंसिल कर देता हूँ मैं, r रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा? q माइनस 1 माइनस p प्लस 1, यानी कि जो नीचे पावर होती है ना डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, पता होगा सबको। तो ये p माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और बेस सेम है दोनों का, r इसमें है r इसमें है, तो पावर ऐड हो जाती है, पता है आपको। तो पूरे की पावर इकट्ठी कर देता हूँ, r की पावर इकट्ठी और नेगेटिव करके, क्योंकि नीचे वाली पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो r रेज़ टू पावर q माइनस p फर्स्ट आ चुका है। ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होगा? rth, a r पावर r माइनस 1 a r पावर q माइनस 1, a से a कैंसिल, r फिर से वही r माइनस 1 माइनस q प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू आ चुका है r इज टू द पावर r माइनस q, ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ये लिखा था, तो इसमें आप ये भी तो कह सकते हैं ना, डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस का मतलब q माइनस p इज इक्वल टू r माइनस q। एपी में है भाई, तो आप देख सकते हैं ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा यूजिंग 1, ये 1 है और इसको 2 बोल देंगे, इसको 3 बोल देंगे। ठीक है, यूजिंग 1 इन 2 एंड 3, यूजिंग 1 इन 2 एंड 3, यानी कि 1 को यूज किया। q माइनस पी और r माइनस क्यू क्या है? इक्वल है, गिवन है आपको पहले से ही, तो q माइनस पी और r माइनस क्यू इक्वल है, तो यानी कि पावर सेम है, और r तो वैसे ही बेस सेम है दोनों का। देखो ये भी r है, ये भी r है, तो बेस तो पहले से ही सेम था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, और पावर हमने यहाँ से कह दी फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके, पावर भी सेम है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी टर्म ही सेम हो गई। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही शो करना था कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि ये जीपी में है, यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ पी क्यू आर आर इन पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो कहा है वो करते जाइए, देखिए कैसे प्रूफ। सबसे पहले बात करते हैं पी क्यू आर किसमें है? एपी में। पी क्यू आर अगर एपी में है स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू। ठीक है, ये गिवन हो चुका है हमारा, ठीक है गिवन है ना, और ये भी कह सकते हैं इक्वल टू 2q इज इक्वल टू p प्लस आर।
एक ही बात है, ये गिवन है हमें, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन नंबर डाल के और ये भी कह सकते हैं। अब कह रहा है एक्स वाई जेड आर इन जीपी। एक्स वाई जेड अगर जीपी में होता है तो रेशियो सेम होता है, तो यानी कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई, यानी कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यानी कि दोनों का रेशियो इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये भी हमें गिवन है, दो चीजें हमें गिवन है। अब हमें टू प्रूव या टू शो, क्या प्रूव करना देखिए, x रेज टू पावर q माइनस आर, y रेज टू पावर r माइनस p, z रेज टू पावर p माइनस q इक्वल टू 1। शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखिए कैसे। यहां से y की वैल्यू मैं कह सकता हूं x z रेज टू द पावर हाफ। समझ गए कैसे? क्योंकि y स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट लगेगा, ठीक है ना। रूट लगेगा कैसे, रूट एक्स जेड, और रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो देखिए कैसे, x रेज टू पावर q माइनस आर, y की जगह पे एक्स जेड रेज टू द पावर r माइनस p और डिवाइड बाई 2। समझ गए कैसे? क्योंकि एक्स जेड पावर 1/2 पहले से ही था और पावर में इनटू में ये और हो जाएगा, यानी कि 1/2 तो पहले से ही था, ये रहा 1/2 पावर में, और r माइनस p साथ में था तो r माइनस p/2 बन जाएगा, डिवाइड वाला डिवाइड में रहेगा 2 तो। सो जेड पावर p माइनस q। अब इसको x और z की पावर मल्टीप्लाई है दोनों, तो पावर अलग अलग कर दीजिए दोनों की। x में पावर हो जाएगी q माइनस आर, x में पावर हो जाएगी r माइनस p/2, z में पावर भी r माइनस p/2, z में पावर p माइनस q। मैंने क्या किया है, पावर अलग अलग कर दी x और z की। तो x में पावर ऐड कर दीजिए, 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2q माइनस 2r प्लस r माइनस p, और z में भी पावर 2 एलसीएम लेके r माइनस p प्लस 2p माइनस 2q, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते देखिए क्या आता है, x में पावर 2 एलसीएम है, देखिए 2q ऐसे कैसा, माइनस r हो जाएगा, देखिए जरा माइनस r आएगा, माइनस p आएगा, ठीक है। माइनस r माइनस p आएगा, तो मैं इसको माइनस कॉमन निकाल के, मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ और ये बन जाएगा r प्लस p, ठीक है। 2q माइनस r प्लस p इंटू z में पावर, फिर से 2 एलसीएम था यहाँ पे भी, देखिए r ये अकेला है, छोड़ दीजिए इसको, r पर एक बार, माइनस p प्लस 2p, यानी कि प्लस p बचा हुआ है, माइनस 2q, ठीक है। यूजिंग 1 क्या कह रहा था भाई, 2q होता है p प्लस r गिवन है, तो 2q की जगह क्या लिख दो, p प्लस r लिख दो, या p प्लस r की जगह 2q लिख दो, बात एक ही है। तो यूजिंग 1, ठीक है। यहां से मैं ये लिख रहा हूं, x रेज टू द पावर 2q माइनस 2q/2, z रेज टू द पावर 2q माइनस 2q/2, यानी कि x की पावर 0/2 और z की पावर भी 0/2, यानी कि x पावर 0, z पावर 0 और किसी की पावर 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो दैट इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जीपी की इंट्रोडक्शन आज हमने की है और जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं हम इसमें से। ज़्यादा इसको टेंशन मत लेना जीपी के बारे में, क्योंकि इसमें ज़्यादा नया कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, बस फॉर्मूला बदल गया। एपी के जो क्वेश्चन करते थे वैसे ही क्वेश्चन इसमें है, बस फॉर्मूला जो है वहाँ पे जीपी का एपी का होता था, यहाँ पे जीपी का है, वहाँ पे डिफरेंस सेम होता था, यहाँ पे रेशियो सेम होता है, बाकी सब कुछ सेम है। बस मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आप लगा दीजिए डिवाइड का साइन, और जहाँ पे प्लस का साइन होता था वहाँ पे लगा दीजिए मल्टीप्लाई का साइन। इससे अलावा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजीली समझ में आने लग जाएगा आपको, ये कर लीजिए बस। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।